तो उनसे सीख लेनी चाहिए समर संघ को। मैं आज जो फूट में जो लूट है, जो बहुजन समाज की, समर समाज की जो फूट में लूट है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँ। जिनका इरादा हो साथ चलने का, जिनका इरादा हो साथ चलने का, वो बहाने नहीं रास्ते ढूंढते हैं। हमारा रास्ता और इरादा सिर्फ समर संघ की ओर जाता है। अब हमें बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ रास्ते पर चलना है, समर संघ के रास्ते पर चलना है और चलते रहना है। डर और गुलामी की लंबी जिंदगी से आजादी की आधी जिंदगी ही काफी है। विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर 1 जनवरी 1818 को हमारे 500 सूरवीर डर के मारे अगर भाग जाते तो ये शौर्य गाथा नहीं लिखी जाती। बुद्धकालीन भारत और उससे पहले भी हम अगर जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है, बुद्ध से पहले भी है, बुद्धकालीन भारत से। इस देश का नाम जम्बू द्वीप था, महाभारत था, लेकिन उस महाभारत के टुकड़े टुकड़े इन लोगों ने करवा दिए। यहाँ सब कुछ उस टाइम सब कुछ समणों का था, समणों के लिए ही था। बुद्ध के बाद लगभग 1500 वर्षों तक संघ मजबूत स्थिति में रहा और समणों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। वो संघ की ताकत थी। क्रांति और प्रतिक्रांतियों का दौर पहले भी चलता था और आज भी जारी है, बदस्तूर जारी है। समणों की आपसी फूट के कारण बमनों की लूट शुरू हुई और आज तक जारी है। लूट में फूट का उदाहरण इससे बड़ा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हजारों सालों से लूट हो रही है और वो लूट हर क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि हमारी आपसी फूट के कारण। इसका रीजन सिर्फ एक है कि हम आपस में फूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं। 29 लाख संगठनों में बिखरे हुए हैं, 6743 से ज्यादा जातियों में बिखरे हुए हैं। ये फूट में जो लूट हो रही है वो धार्मिक लूट भी है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, संसाधनों की लूट है, शैक्षणिक लूट है। सारे के सारे हम लूटे पिटे जा रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमको एकजुट होना है। और 29 लाख संगठन जो ये काम नहीं कर पाया आज तक 72 सालों में, तो हमारे बहुजन समाज, हमारे समर समाज को ये समझ जाना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हम इतने ज्यादा संगठन विश्व में हमारे मौजूद है, सबसे ज्यादा संघर्ष हम कर रहे हैं, डेली हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति क्यों बदस्तूर गिर रही है। मैं धार्मिक लूट का एक उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहले बाबा साहब अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर वीजा में भारतीय समाज में व्याप्त तत्कालीन जातीय हिंसात्मक भेदभाव का वर्णन करते हुए लिखते हैं, अछूत होना यानी अछूत के घर पैदा होना सबसे बड़ा गुनाह बना दिया गया है, जिसकी सजा आपको कदम कदम पर भोगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अछूत की समाज को जरूरत नहीं है, बल्कि सही मायने में देखें तो स्वच्छता से लेकर खून पसीना एक करने वाले अधिकतर कार्य इन्हीं के जिम्मे हैं। इनके पूरा सामाजिक ढांचा एकदम सड़ जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। स्वयं घोषित उच्च वर्ग इनकी बेगार की नींव पर टिका खूबसूरत कंगूरा मात्र है। जरा सी नींव किसकी, पूरा ढांचा मटिया मेट। लेकिन शूद्र समाज बुरी तरह डरा हुआ है, असंगठित भी है, खुद जातीय ऊंच नीच में टूटा हुआ है। एक के साथ जाति का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, उस समाज पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, उस जाति पे हो रहा है, दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो आंख मूंद कर सो रहा है, उस खतरे का उसको अंजाम मालूम नहीं है। दूसरी तरफ ठग मंडली जो है, जो बमन मंडली है, के पास एकता का एक स्वार्थपूर्ण मंच है, जिसे धर्म का नाम दिया गया है, जो उनकी ठगी का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है, आधार है, तरीका है, केंद्र है। उनके धर्म की तो शूद्र के खून और पसीने से ही सिंचाई होती है। आज के हालात उनसे भिन्न हैं, सुधरे हुए हैं, जिसका सबसे ज्यादा श्रेय महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। उनके प्रयास ने इस अमानवीय ढांचे को बहुत हद तक कमजोर किया है
उसके बाद बहुत कुछ बदला, मगर उस चक्रव्यूह को आज भी शूद्र समाज पूरी तरह नहीं तोड़ पाया है। पहले प्रत्यक्ष रूप से बेगार शूद्र समाज को खा रही थी, और आज खून पसीने की जो गाड़ी कमाई है, तो व्यर्थ के रीति रिवाज, त्योहार, कर्मकांड, पाखंड में ये लोग खुद ही लुटा रहे हैं। पाखंड चक्र आज भी उसी तरह घूम रहा है। शूद्र का धन ब्राह्मण के पाखंड पर वैश्य की दुकान चला रहा है। साथ ही क्षत्रिय अपनी झूठी जय जयकार से मस्त लूट का सामाजिक हिस्सा चाटे जा रहा है। हर त्योहार पर खुद के पूर्वजों पर क्षत्रियों की जीत का जश्न मनाता शूद्र समाज अपनी कमाई को बेपरवाह वैश्य को दे रहा है। वैश्य इस लूट के धन को दान कहकर मंदिर, देवी देवता और धार्मिक लूट केंद्र को मजबूत बना रहा है, जहां एक धार्मिक परजीवी जाति को हराम की खाने का पूरा हक पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहेगा, जिसका आधार ब्राह्मण धर्म, वामन धर्म, आदि धर्म, सनातन धर्म, आर्य धर्म यानी आधुनिक हिंदू धर्म है। वक्त के साथ ठगी के तरीके भी अपडेट हो गए हैं। बहुत से देवी देवता तो तकनीक की पैदाइश है, इनको नकारना बहुत आसान है, तर्क से परास्त भी किया जा सकता है, लेकिन धर्म का नशा सोचने का अवसर ही नहीं देता। नशा उतरे भी तो कैसे उतरे? कभी त्योहार तो कभी शादी ब्याह, कभी कुआं पूजन तो कभी मृत्यु भोज। इन सबसे फुर्सत मिली तो जागरण जगराते शुरू हो गए। नशा बढ़ रहा है, ये धर्म का नशा है, जाति का नशा है। सड़क पर हर 2 किलोमीटर में इनके केंद्र हैं, जहां अधिकतर नशेड़ी हार्न देकर निकलते हैं और नशा देने वाले मस्ती से, बहुत ही कुटिलता से न केवल नशे की दुकान खोलते जा रहे हैं, बल्कि जेब और पेट भरते जा रहे हैं। और नशे में झूमते मेरे बहुजन समाज, मेरे समण समाज के लोग नाचते हुए दोनों हाथों से अपनी ताकत और बुद्धि ऊपर की ओर फेंके जा रहे हैं, जिसे धार्मिक आवरण में लिपटे परजीवी दोनों हाथ से लूट रहे हैं। एक धार्मिक लूट का जो चक्रव्यूह है, ये चल रहा है हजारों सालों से और चलता जा रहा है, क्योंकि हम लोगों में आपसी फूट है। दूसरा उदाहरण मैं सांस्कृतिक विरासत का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मथुरा में जो आज जिसको हम कृष्ण मंदिर बोला करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उस मंदिर को कृष्ण का मंदिर बना करके और सांस्कृतिक लूट का उदाहरण पेश किया जा रहा है। मथुरा जो था, उससे मुगलों से पहले बोलते हैं कि मुगलों ने लूटा, लेकिन मुगलों से पूर्व किसने लूटा था मथुरा? जम्बू द्वीप पर भगवान बुद्ध की संस्कृति और उस संस्कृति को क्रमिक रूप से मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन और गुप्त, यहाँ तक कि पाल वंशों द्वारा स्थापित विरासत को बाहरी तत्वों से पूर्व भीतरी तत्वों ने ही लूटा था। घर में बाहरी चोर कब आएगा? जब घर के अंदर कोई चोर बैठा हो। ये तो दूसरे की हिम्मत ही नहीं है चोर की वो अंदर आ जाए। मथुरा नगर कुषाण जो शासक थे, उनकी उप राजधानी हुआ करती थी, और कुषाण बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये तथ्य निर्विवाद है। मथुरा शहर का भ्रमण करने वाले चीनी यात्री फाइयान और हैंसवांग के यात्रा विवरण के अनुसार मथुरा नगर में सिर्फ बौद्ध स्थलों की चर्चा है। उन्हें 16वीं शताब्दी में यूरोपियन यात्री टेवेनियर भी मथुरा आए थे। उन्होंने लिखा है कि यहाँ अष्टकोणीय मंदिर था। अष्टकोणीय मतलब अष्टांगिक मार्ग से है। अष्टकोणीय मंदिर तो बुद्ध संस्कृति से ही संबंध हो सकता है, हिंदू संस्कृति से नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। यह तथ्य सर्वविदित है। लेकिन वर्तमान में मथुरा का जो मंदिर है, उसे कृष्ण जन्मभूमि के रूप में रूपांतरित कर दिया है, इम्प्लांट कर दिया गया है। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने की पाबंदी है। क्यों? अगर सुरक्षा अगर इसका कारण है तो चेक करके कोई खींच ले, जैसे पहचान करना कठिन है, परंतु उसके सामने ठीक नीचे दाहिने हाथ को 1.5 फुट की बड़ी बोधिसत्व की मूर्ति लगी हुई है, जिसे अन्य भक्तों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है। ये जो वर्तमान मंदिर है, उसका जो निर्माण है वो तो बिरला और डालमी द्वारा संपन्न हुआ है। यानी कि जो इम्प्लांटेशन हुआ है हमारा, जो हमारी लूट की वजह से जो लूट हुई है, वो आज तक जारी है। मैं इन 2 लूटों के बारे में बताया है कि धार्मिक चक्रव्यूह का जो लूट है और जो सांस्कृतिक विरासत की जो लूट है। बाकी तो लूट आज राजनीति के क्षेत्र में भी देखा जाए तो बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त जो संवैधानिक आरक्षण है,
उसमें हमारे देश की संसद में 131 सांसद अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से जाते हैं। उनके इतना बड़ा वर्ग, इतने ज्यादा सांसद किसी वर्ग से नहीं जाते होंगे लोकसभा के अंदर, 131 सांसद, लेकिन उनके सामने ही राजनीतिक लूट मची हुई है। वो मूक दर्शक बने रहे हैं। कोई भी बिल पास हो रहा है हमारे खिलाफ में हो रहे हैं, फिर भी वो मूक दर्शन है। तो ये भी एक राजनीतिक लूट है, हर तरीका की लूट है। नए नए बिल पेश किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो सांसद है 131 वो भी चुप बैठे हुए हैं। इनका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें समण संघ से जुड़ना है, समण संघ को मजबूत करना है, बाकी कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।